अच्छा, लोगों तो हमने डिस्कस कर लिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होता है और फॉलोइंग के तौर पे क्या टाइप्स होती हैं, कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या टाइप्स होती हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कंटेंट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं। सो नंबर वन है हमारे पास ब्लॉगर्स। ऐसे लोग जो ब्लॉग बनाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर या अपना कोई और डोमेन लेकर उसके ऊपर वो ब्लॉग पोस्ट करते हैं और ब्लॉग लिखते हैं और ब्लॉग से उनकी एक फॉलोइंग होती है। उनके ब्लॉग पे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उनकी एक ट्रैफिक होती है, एक एक्टिव एंगेजमेंट होती है। ब्रांड्स को बहुत जरूरी होते हैं ब्लॉगर्स, क्योंकि जो एक अच्छा ब्लॉगर होता है, लेट्स से प्रो पाकिस्तानी एक अच्छा ब्लॉग है पाकिस्तान के अंदर, उसका अच्छा इम्पैक्ट है, तो कोई ब्रांड जो टेक से रेलेवेंट है वो चाहेगा कि प्रो पाकिस्तानी उसके प्रोडक्ट के बारे में लिखे, कोई गेस्ट पोस्ट डाल दे या कोई बैकलिंक उनको मिल जाए। सो ब्लॉगर्स को लोग जरूर रीच आउट करते हैं और वो प्रोडक्ट्स के लिए हो चाहे सर्विसेज के लिए हो। और हाईली इन्फ्लुएंशियल ब्लॉग्स होते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर लोगों ने ब्लॉग बनाए होते हैं और उससे रेलेवेंट ब्रांड्स उनको रीच कर रहे होते हैं। सो ब्लॉगर्स यूजुअली क्या करते हैं, वो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं कि आपने, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आपको अच्छा लिखना आता है, अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अपना एक टॉपिक चूज करोगे, एक इंडस्ट्री चूज करोगे, उसके अंदर अपना ब्लॉग क्रिएट करोगे, उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू करते रहोगे। फॉर एग्जांपल आप पेरेंटिंग के ऊपर बना रहे हो, कल को बेबी प्रोडक्ट्स या मदर से रेलेवेंट जो भी हाइजीन प्रोडक्ट्स या बेबी की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके ब्रांड्स आपको रीच करेंगे कि यार आपके पास एक ऑडियंस है जो आपकी बात मानती है, तो आप हमारी प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर कर दो, फेसबुक पेज पे कर दो, अपने ग्रुप में कर दो, हमारा अफिलिएट प्रोग्राम ले लो, कमीशन पे हमारी प्रोडक्ट्स बेच दो, हमारी गेस्ट पोस्ट लगा दो। सो बहुत डिफरेंट तरीके से लोग ब्लॉगर्स भी अर्निंग कर रहे होते हैं। ऐड लगा लो अपनी साइट पे हमारा। फिर नंबर टू पे हमारे पास यूट्यूब है। जिस तरह ब्लॉगर्स ब्लॉग लिख के ये सारी एक्नॉलेजमेंट अचीव करते हैं, इस तरह यूट्यूबर्स वीडियो बना के करते हैं। सो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को ब्लॉग लिखना आसान लगता है, किसी को वीडियो बनाना आसान लगता है। और सेम चीज है, किसी एक नीश के अंदर उन्होंने वीडियोस बनाई होती हैं और वही वो या तो वो ऐड चला रहे हैं या कमीशन ले रहे हैं, अफिलिएट मार्केटर बन रहे हैं। सो कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप सब जानते हैं, और सोमू है, मोरू है, ये एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। सो हर मुल्क में, हर दुनिया में होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं। फिर पॉडकास्टर्स हैं। पॉडकास्ट एक नई चीज है कंपैरेटिवली पाकिस्तान और हमारी एशिया के ऑडियंस में, लेकिन यूरोप में या डेवलप नेशंस में पॉडकास्टर्स बहुत अच्छी अर्निंग ऑलरेडी कर रहे हैं। और उनको सुनने वाले लोग ज्यादातर वो होते हैं जिनकी अच्छी अर्निंग होती है। ऑन एवरेज जो लोग पॉडकास्ट सुनते हैं उनकी $45,000 प्लस अर्निंग होती है एनुअल। सो नया कंटेंट है रेलिवेंटली, लेकिन पॉडकास्ट में ऑडियो आपने बनानी होती है। जिस तरह ब्लॉगर लिखता है, वीडियो वाला वीडियो बनाता है, इस तरह पॉडकास्ट वाला ऑडियो बनाता है। एंकर के प्लेटफॉर्म पे, स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म पे आपने ऑडियोज बनानी होती हैं और उनके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। फिर फोर्थ टाइप ऑफ कंटेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं जो ब्लॉगर और पॉडकास्टर और यूट्यूबर, ये भी सोशल मीडिया से हैं आखिर, लेकिन वेबसाइट भी वो कर रहे हैं और वो बाकी चीजें भी कर रहे हैं, नया मटेरियल भी डाल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंटेंट बना रहे, फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे या अपने रेडिट पेज पे या टिकटॉक पे। टिकटॉक की भी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, तो किसी के भी हो सकते हैं। सो सोशल पोस्ट के थ्रू भी आप एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हो और उसके लिए भी ब्रांड्स आपको हायर कर रहे होते हैं। ज्यादातर ऐसे जो सोशल पोस्ट पे लोग कर रहे होते हैं वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर अब नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस के मुताबिक भी इन्फ्लुएंसर्स की टाइप होती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे फॉलोअर्स की टाइप होती है, कंटेंट की टाइप होती है, इन्फ्लुएंस और फॉलोअर्स मिलता जुलता ही है कि जिसका जितना इन्फ्लुएंस है। सो सेलिब्रिटीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, पूरे पूरे मुल्कों में उनका इन्फ्लुएंस होता है। उसके अलावा सेलिब्रिटीज के अलावा भी जर्नलिस्ट हो गया, कोई एकेडमिक हो गया, कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो गया, कोई प्रोफेशनल एडवाइजर हो गया, कोई पॉलिटिकल फिगर हो गया, उन लोगों की भी इन्फ्लुएंस होता है। सो ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अबव एवरेज इन्फ्लुएंस होता है, कोई किसी एजेंसी में काम करता है या कोई आर्मी की किसी ऐसी पोस्ट पे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका नेटवर्क कितना होता है या उनकी पर्सनल कैपेसिटी इतनी होती है कि उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस मार्केट के अंदर क्रिएट कर लिया होता है। सो खैर, दोज आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन आज हमने इन सबको डिस्कस किया है। अब इसके बाद इन्फ्लुएंसर के कोर्स में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर्टिकुलरली जो होते हैं पैसे कैसे कमाते हैं, 2021 में कैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे कमाते हैं, ये सारी चीज को हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है।
आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फर्ज किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने फर्ज किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड, या इसको ये कर लें आप। इसकी जो है मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फर्ज किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फर्ज किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 daankash.com